गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स में आज टॉपिक हमारे पास है वो ट्रांसजेंडर जिन्होंने की टाइम पत्रिका के मुख्य पेज पर अपनी जगह बनाई, या ये कहिए कि टाइम पत्रिका के फ्रंट पेज के ऊपर एक ट्रांसजेंडर जो है उनका आप पिक्चर देख रहे हैं। नाम क्या है उनका? एलियट पेज। और आपको पता होगा पहले ये एलन के नाम से एक हीरो रहे हैं और इन्होंने इनके वर्क को, इनके रोल को आप जूनो में या नेटफ्लिक्स का आपने देखा हो अम्ब्रेला एकेडमी, तो उसमें देख सकते हैं। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया कि वो ट्रांसजेंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मलेरिया मुक्त किसको घोषित किया गया? एल सल्वाडोर को। कहां का देश है? सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट है आपका 16th प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 का मुख्य विषय था। क्या थीम थी, मतलब मेन थीम क्या थी? तो वो थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। देखिए प्रवासी भारतीय को पता होगा, वो लोग जो भारत के ओरिजिन से बिलोंग करते हैं लेकिन बाहर रहते हैं, तो इंडिया के वेलफेयर के लिए और उनके लिए सोचने के लिए हम लोगों ने यहां पर प्रवासी कार्यक्रम जो चलाए हुए हैं। तो उसमें जो मेन थीम इस बार रखा गया वो क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है इंडिया, उसमें भारत के लोग सहयोग करें। अब अगला पॉइंट है कि देश में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह के अंतर्गत सैन्य उपकरणों और हथियारों की नकारात्मक सूची जारी की गई थी। नकारात्मक सूची से मतलब यह था कि भाई इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्रीज है और डेवलपिंग कंट्री होने के नाते उसके सामने बहुत सारे इश्यूज हैं। उसके जो बॉर्डर पे थोड़ा बहुत रहता है कि आपस में जो लड़ाई रहती है, तो उसके लिए हम लोगों को सैन्य शक्ति के रूप में भी उभरना है और साथ ही साथ डेवलपमेंट भी करना है। तो दोनों चीजें करनी है। अगर हमारा पैसा जो है वो फॉरेन में जाता रहा सैन्य उपकरणों के लिए, तो इंडिया का काफी फंड जो है वो ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है। तो कोशिश ये की जाए आत्मनिर्भर होने की कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोग खुद से निर्माण करें। एक तो बात सिक्योरिटी की होती है कि भाई हमारी खुद की डिजाइन्स हों, खुद की अगर हमारे पास मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, मिलिट्री उपकरण होते हैं, तो उसके बारे में दूसरा आदमी उतना नहीं जानता, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमारा जो फंड बाहर जा रहा है वो फंड रुके, और वो रुकेगा तो उसको डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है थीम कि 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों को उसमें नकारात्मक सूची में जारी किया गया, यानी कि वो यहीं पर बनाए जाएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस बार का। कब मनाया गया? 16 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में चिनार दिवस मनाया जाता है? आप सबको पता होगा चिनार जो है वो एक ब्यूटीफुल पेड़ है और उसकी जो ब्यूटी है उसके कारण हमारा जम्मू कश्मीर काफी खूबसूरत दिखाई देता है। तो जो ओपन स्पेसेस है वहां पर मुहिम चलाई गई, एक ड्राइव चलाया गया जिससे कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा चिनार के पेड़ों को उगाया जाए और वो और ज्यादा खूबसूरत, यानी जो वास्तव में जन्नत है, और खूबसूरत लगे। उसके आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एनसीआरबी सितंबर 2020 में जारी रिपोर्ट का शीर्षक है। तो शीर्षक क्या है? भारत में अपराध 2019। इस नाम से रिपोर्ट आई है। सॉरी, एनसीआरबी स्टैंड्स फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो इसके द्वारा सितंबर 2020 में एक रिपोर्ट आई जिसमें सभी चीजें लिखी हुई हैं कि भाई कितने कॉग्निजेबल हैं, कितने नॉन कॉग्निजेबल हैं, कितने आपके पॉस्को के अंडर आए हैं और कितने आपके SC STs के खिलाफ हुए हैं। तो जितने भी केसेस हुए हैं उन सब की पूरी डिटेल आई है भारत में अपराध 2019 के नाम से, ठीक है। वो बाद का विषय है, उसको बाद में बताएंगे कहां पर क्या रिपोर्ट्स आई हैं। अगला आता है इसके बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर सन 2020 को इस विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। किसके? विश्व भारती विश्वविद्यालय। सबको पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको बनाया। कहां बनाया? वेस्ट बंगाल में, यानी कलकत्ता में, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है,
ऐसा ही एक और प्रश्न है एएमयू के बारे में। तो एएमयू के बारे में क्या, वो 2 दिन पहले 22 दिसंबर 2020 को उसका भी शताब्दी वर्ष रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 मार्च 2021 को आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो किसके ऊपर लगाया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ? 1955 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? दिनेश कुमार खारा। ये मतलब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ा पढ़ा करें, क्लियर हो जाएगी। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी बुक है? थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन है, तो किसकी बुक है? रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड फेमस राइटर है, सबको पता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि अमेरिका का वो विश्वविद्यालय जहां पर जैन और हिंदू धर्म का चेयर एस्टेब्लिश किया गया, यानी एक पीठ स्थापित की जाएगी, तो वो कहां पर है? कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी शहर किसे घोषित किया गया? आज ही का न्यूज है, 18 मार्च 2021 का। किसे किया गया? आपका जो कैपिटल है, यानी कि न्यू दिल्ली। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।